नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। आज हम लोग क्या है क्लास 12 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने दोस्तों पर वीडियो को शेयर कर दें। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ से क्या है कि क्लास 12 का मैथ में सबसे पहले लेसन का बात करते हैं। तो लेसन क्या है कि लेसन 2 है, यानी अध्याय हम लोग का 2 है, 2 है। ठीक है, अध्याय 2 है। अध्याय 2 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, क्या स्टार्ट करें हम लोग कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और यहाँ पर क्या है कि इसका इंग्लिश की बात करते हैं, इनका है कि यहाँ से इनवर्स का है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहाँ पर क्या है कि हम लोग बुक की बात करें, बुक क्या है कि एनसीईआरटी बुक है। यहाँ पर क्या एनसीईआरटी बुक का जितना भी क्वेश्चन यानी कि जितना भी हमारा चैप्टर होगा या लेसन होगा, यहाँ पर क्या सारे लेसन को मैं कराऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर बात करें प्रश्नावली का, तो प्रश्नावली हम लोग का है कि 2.1 यानी पार्ट 1 हम लोग का है। उसके बाद क्या पार्ट 2 आएगा। ठीक, तो आप सब लोग यह वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। फिर उसके बाद क्या हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने लोग मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं आप सब लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए आप सब लोग सब्सक्राइब कर दें। आइए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं पहला नंबर साइन का, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स। और यहाँ पर क्या है कि साइन इनवर्स, साइन यहाँ पर क्या हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर साइन, साइन थीटा होगा। उसके बाद क्या है दूसरा बात करते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर, तो हम लोग क्या है यदि कास का यहाँ से बात कास इनवर्स, कास इनवर्स यहाँ पर कास थीटा यदि है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर बात करें इसका मान क्या होगा हम लोग का थीटा जाएगा, क्या जाएगा थीटा जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा हम लोग का थीटा आ जाएगा। ठीक है, यानी साइन इनवर्स क्वेश्चन में साइन इनवर्स, उसके बाद कहा कि साइन थीटा बराबर थीटा होता है। यहाँ पर कास इनवर्स और कास थीटा बराबर क्या थीटा होता है। उसके बाद यहाँ बात करें तीसरा नंबर कि यहाँ पर टेन, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स टेन, टेन थीटा का मान क्या होगा, तो हम कह सकते हैं बस थीटा होगा। चौथा नंबर कह सकते हैं यहाँ पर कॉट, कॉट, कॉट इनवर्स, और यहाँ पर क्या हम लोग को कॉट, कॉट थीटा के बराबर क्या कह सकते हैं थीटा होगा। यहाँ पर पांचवा नंबर बात करते हैं तो हम लोग का क्या होगा यहाँ पर कोसेक, सेक क्या होगा सेक, सेक, सेक इनवर्स यहाँ पर सेक, सेक थीटा, तो हम लोग क्या होगा थीटा होगा। ठीक है, और अगला नंबर बात करते हैं यहाँ पर कि कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक इनवर्स यहाँ पर कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कोस थीटा होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कच्चे कि अगर कोई फंक्शन सेम सेम है, कोई फंक्शन सेम सेम है, बस वहाँ पर एक इन्वर्स लगा एक इन्वर्स नहीं लगा है, तो इसके साथ में जो एक्स या थीटा होगा वो क्या है सेम वही थीटा या एक्स मान होगा। जैसे कि साइन इन्वर्स यहाँ पर साइन थीटा तो थीटा हम लोग होगा, यहाँ पर कास इन्वर्स कास थीटा तो थीटा होगा, टेन, टेन इन्वर्स यहाँ पर टेन थीटा तो थीटा होगा, काट इन्वर्स काट थीटा तो थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पर कहा है कि सेक इन्वर्स यहाँ पर सेक थीटा तो यहाँ पर सेक थीटा अब थीटा होगा, यहाँ पर कोसेक इन्वर्स यहाँ पर कोसेक थीटा तो यहाँ पर थीटा होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ सूत्र, ये बात करें सूत्र को, क्योंकि हमें यहाँ पर सूत्र का यूज करना है। ठीक है, तो इसलिए कहा कि मैं यहाँ पर आप लोग को ये सूत्र लगा दिए। ठीक है, सूत्र लिख दिया है, आप सब इस लीजिए। तब अगला क्वेश्चन को चलेंगे धीमे धीमे। ठीक है, क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे। चलिए हो गया, चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले कहा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग एक नोट देखेंगे, नोट में क्या दिया हुआ है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या कुछ न कुछ यहाँ पर क्या है कि नोट तैयार रहता है। ठीक है, कर रहा है कच्चे कि निम्नलिखित, निम्नलिखित क्या दिया हम लोग का निम्नलिखित, 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 निम्नलिखित। ठीक है, निम्नलिखित, निम्नलिखित फलन, फलन का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यह हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित फलन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित फलन का मान ज्ञात कीजिए। हम इतना जान के क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन दिया क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स, क्या दिया हम लोग का साइन इनवर्स, क्या दिया साइन इनवर्स कोष्टक में 1/2। ठीक है,
फिर बता दिए इसका मान कितना होगा। क्या दिया हम लोग का साइन इनवर्स का दिया, साइन इनवर्स 1/2। क्या कह रहा है यहाँ से 1/2, ठीक है। सॉरी यहाँ पर क्या है कि -1/2। क्या दिया हम लोग का -1/2। कह रहा है साइन इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसके बराबर कुछ माना मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना कुछ मान लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि माना माना क्या मान लेंगे, साइन, ठीक है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, ठीक है। और यहाँ -1/2, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थीटा कर सकते हैं। क्या मान लेंगे, थीटा कर लेंगे। जब इधर का मान को हम उधर भेजेंगे तो हम लोग क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स हट जाएगा, थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर -1/2, ठीक है। यहाँ तक हम जान गए। अब उसके बाद क्या है कि यह मान कितने का है ये देखेंगे। तो यहाँ पर बात करें, दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे। यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस साइन, और 1/2 का मान का बात करते हैं तो थीटा। तो साइन का मान ये कितना अंश का मान है, 1/2, तो हम लोग कहेंगे 30 अंश। कितना अंश का मान है, 30 अंश का। और 30 अंश को हम लोग रेडियन में चेंज कर देंगे। क्या कर लेंगे, रेडियन में। तो माइनस कितना, π/6 होगा। क्या होगा, π/6 होगा। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। या फिर जो आप लोग को सूत्र बताए थे उस सूत्र को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उस सूत्र को सॉल्व करेंगे तो यहाँ बता दें क्या चाहिए, साइन, साइन इनवर्स क्या है कि -1/2। हम कह सकते हैं कि साइन, और यहाँ पर कहेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन माइनस आगे लगा लेंगे, और 1/2 क्या होगा, 1/2। अब 1/2 कितने अंश का मान है, तो हम कह सकते हैं कि माइनस, ये जो 30 अंश का है, 30 अंश का, तो रेडियन में कितना होगा, -1/6, ये 1/6। या तो मैं यहाँ से माना मान कर सकता हूँ, या फिर हम लोग जो सूत्र के देखें उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको लिखिए, तो अगला क्वेश्चन क्यों चलेंगे इसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा तो आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों पर यह वीडियो को शेयर कर दें। चलिए आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कास इनवर्स, और यहाँ पर क्या दे, कड़ी में 3/2, ठीक है। क्या करें, कास इनवर्स कड़ी में 3/2 का मान बता दीजिए क्या होगा, ठीक। यहाँ पर कहते हैं हम लोग इसका मान बता दीजिए क्या होगा। तब सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो कास इनवर्स, ठीक है, माना मान लेते हैं, माना सही रहता है, माना, ठीक। यहाँ पर कास इनवर्स, और यहाँ पर क्या है, कड़ी में 3/2, तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा मान लेंगे। और चाहेंगे तो वो भी सूत्र हम लगा के हल कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा कि आप लोग को 2 बीस बता रहे हैं, सूत्र भी डायरेक्ट बता दिए थे, और यहाँ पर ऐसे माना मान कर रहे हैं हम लोग। इसको हम लोग इन्वर्स इधर का इन्वर्स हट जाएगा, तो कास, कास थीटा बराबर कड़ी में 3/2, यानी कास थीटा बराबर क्या होगा, कास, यहाँ पर कितना इसका मान ये हम लोग का है, ये ऐसे लिख सकते हैं 3/2, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना अंश का मान है, ये 30 अंश का। कितना अंश का, 30 अंश का। थीटा बराबर कितना होगा हम लोग का, पाई बाई कितना होगा, 6। ये हम लोग का होगा आंसर हो जाएगा, ये का होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम लोग का कंप्लीट हो गया। आप सब लिख जाए, तो अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन तो कह रहा है यहाँ से कोसेक, क्या कहा, तीसरा नंबर क्वेश्चन कोसेक, कोसेक इनवर्स यहाँ पर 2 दिया है। क्या दिया है, 2। अब यह कितना अंश का मान है, ठीक है, यह कितना अंश का मान है। तो सबसे पहले हम बात करें, माना मान लेते हैं, पहले उसके मान की बात करेंगे। तो माना कोसेक, माना कोसेक, और यहाँ पर 2 बराबर क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग, थीटा मान लेंगे। मानने के बाद क्या है, कोसेक को उधर भेज दीजिए, तो कोसेक, कोसेक थीटा बराबर यहाँ पर क्या जाएगा हम लोग, यहाँ पर 2 बच गया, यानी कोसेक थीटा बराबर का कोसेक, कोसेक 2, यानी थीटा बराबर कितना अंश का मान है, 30 अंश का मान है। कितना का, 30, यानी कि थीटा बराबर कितना होगा, पाई बाई 6, पाई बाई 6, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ आया होगा, तो लिखिए, तब उसके बाद अगला क्वेश्चन को चलेंगे। हो गया, चलिए आगे मिटा दिया जाए, अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन,
चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर कि टेन इनवर्स, यहाँ पर क्या दिया कि चौथा नंबर क्वेश्चन टेन टेन इनवर्स, और यहाँ पर क्या करें हम लोग का कि माइनस कड़ी में 3। अब यहाँ से अगर बात में माइनस आ गया तो माइनस को हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले माना मान लेते हैं, पहले माना करके हटा लेते हैं। माना क्या चाहिए कि टेन टेन इनवर्स यहाँ पर कड़ी में 3 बराबर का चाहिए कि थीटा, ठीक, यानी कि टेन इनवर्स हट जाएगा तो थीटा हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर कड़ी में 3, यानी टेन थीटा बराबर माइनस यहाँ पर 10 कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 कितना अंश का मान है आप सब जानते हैं, कड़ी में 3 कितना अंश का मान होगा, तो कितना का हम लोग को जानते हैं यहाँ पर 60 अंश का, कितना का 60 अंश का, इन थीटा वाला कितना होगा यहाँ पर माइनस 60 अंश, इन थीटा वाला कितना हम लोग कर सकते हैं कि माइनस कड़ी में यहाँ पर π/3 आंसर आएगा, माइनस π/3, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग आंसर ले आ चुके हैं। तब इसके बाद अगला क्वेश्चन को चलेंगे, आप सब लीजिए, तब अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए मिटा दिया जाए, 5वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हम लोग का, यहाँ पर cos इनवर्स -1/2, इसका बताइए क्या होगा, ठीक है। cos इनवर्स -1/2, अब देखिए द्वितीय चौथांश में क्या माइनस होता है, ठीक है, माइनस होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस का एंगल ले लीजिए, 180 प्लस होगा, 180 प्लस या 180 माइनस का होगा, 180 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं क्या चाहिए, cos पाई माइनस, यहाँ पर क्या होगा कि cos इनवर्स संगे गया या 1/2, 1/2, यानी कि पाई माइनस cos इनवर्स, और यहाँ का cos 1/2 पाई माइनस यहाँ पर कितना होगा हम लोग का कि 30 अंश का मान 60 अंश कितना होगा, यानी सॉरी 1/2 का मान कितना होगा हम लोग का 1/2, cos में 1/2 का मान होगा हम लोग का 60 अंश, रेडियन में क्या होगा पाई माइनस कितना होगा कि पाई बटा में 3, तो यह होगा 3 पाई माइनस पाई बटा में 3, यानी कि 2 पाई बटा में 3, ये हम लोग का होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए बताइए, तब अगला क्वेश्चन को चलेंगे, 6वां नंबर क्वेश्चन। छः हो गया, मिटा दिया जाए। अब इसको 6वां नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पर कि 6वां नंबर क्वेश्चन टेन इनवर्स, यहाँ -1, चलिए इसको देखिए आप लोग इसको देखिए, तब उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए आप सभी लोग बना लिए होंगे, क्या होगा यहाँ पर माना मान लेते हैं, माना टेन इनवर्स -1 बराबर क्या थीटा, तो यहाँ पर होगा टेन थीटा बराबर -1, यानी टेन थीटा बराबर क्या होगा कि माइनस यहाँ पर टेन 1 का मान होता है 45 अंश, कितना होता है 45 अंश, यहाँ होगा 45, अब 45 का मान क्या होता है हम लोग की π/4 हो जाएगा, होगा π/4, क्या होगा π/4 होगा, ठीक है, 45 का मान 1 तो π/4, ठीक, यह रेडियन मान है। अच्छा चलिए रेडियन मान कैसे निकालते हैं, रेडियन मान हम बता देते हैं सूत्र पहले, रेडियन मान का रेडियन मान कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ से पाई बटा में 180 गुणे कोण, ठीक है, ये हम लोग का रेडियन मान में ले जाता है, संकेत भाषा में पाई बटा में 180 गुणे होता है थीटा होता है, ठीक है। ये हम लोग का है कि इसका सूत्र रेडियन से कहा है कि कोण से ठीक रेडियन बदलना, ठीक ना, क्या है कि कोण से रेडियन बदलेंगे, इसी को हम क्या कर रहे हैं कि अंश से हम क्या कर रहे हैं, अंश से रेडियन मान में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अंश से रेडियन मान में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या इसीलिए कहा कि यह सूत्र दो बता दिया, यहाँ पर हिंदी में, यहाँ पर इसका संकेत भाषा में, यहाँ से कहा 6वां नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया, चाहिए तो आप लिख लीजिए, ऐसी को हम क्या कर रहे हैं कि मान को पुट कर रहे हैं, यानी कि अंश से कोण बदल दे रहे हैं, अंश से कोण बदल रहे हैं, ठीक है। चलिए लिख जाए, तब अगला क्वेश्चन पे चलेंगे।
आइए 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेक इनवर्स 2/3 2/3 क्या करा कि सेक इनवर्स 2/3 सेक इनवर्स क्या करें हम लोग का 2/3। सबसे पहले क्या है 2/3 कितने अंश का मान है, ठीक है 2/3 कितने अंश का मान है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर आप लोग को याद होगा शायद 2/3 कितने अंश का मान हम लोग का 30 अंश का मान है। कितने अंश का मान है 30 अंश का। जब सॉल्व करेंगे तो माना मान लेंगे, माना सेक इनवर्स यहाँ पर 2/3 बराबर थीटा, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या होगा 2/3। यहाँ पर सेक थीटा बराबर सेक यहाँ पर 2/3, यानी थीटा बराबर कितना होगा हम लोग का 60 अंश 30 अंश। कितना होगा 30 अंश। जब 30 अंश होगा तो हम जानते हैं इसको क्या कर सकते हैं, पाई/6 कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पाई/6 कह सकते हैं, ठीक है पाई/6 कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का आंसर ये हम लोग का पाई/6 बनेगा, ठीक है। तो लीजिए तो वाला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए हो गया। आइए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स कड़ी में 3 कह रहा है कॉट इनवर्स कड़ी में 3 का मान बता दीजिए कितना हुआ। देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या है कि कड़ी में 3 का मान आना चाहिए, कची कड़ी में 3 का मान आना चाहिए। तो कड़ी में 3 का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कड़ी में 3 कितने अंश का मान होता है 30 अंश का मान होता है। कितना होता है 30 अंश का मान होता है कॉट में। तो कॉट का मान यहाँ पर माना मान लेंगे, माना क्या मान लेंगे कॉट इनवर्स कड़ी में 3 बराबर क्या होगा, कड़ी में 3 बराबर थीटा, यानी कि थीटा कॉट इनवर्स कड़ी में 3 बराबर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थीटा का है ना, तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर कितना होगा कड़ी में 3, यानी कॉट थीटा बराबर क्या होगा कॉट कड़ी में 3, यानी कि थीटा बराबर कितना होगा, ये हम लोग का 30 अंश होगा, यानी कि थीटा बराबर पाई/6 होगा, पाई/6 होगा, ठीक है। क्या होगा पाई/6 होगा। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि नहीं हमें यहाँ पर डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। आपका डाउट को लिया जाएगा, वहां से क्या है कि हम लोग आपका डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए मिटा दिया, ठीक। आइए 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, अरे यहाँ से कहा चाहिए कि कॉस यहाँ पर का -1/कड़ी में 2, ठीक। क्या है हम लोग का है कि cos इनवर्स -1/कड़ी में 2 क्या होगा इसका मान, ठीक। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि cos इनवर्स 1/कड़ी में 2 का मान कितना होता है अंश में। तो हम जानते हैं कितना 45 अंश होता है। कितना होता है 45 अंश होता है। तो हम यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि माइनस में है तो पाई माइनस कर सकते हैं, पाई माइनस यहाँ पर कॉस इनवर्स, यहाँ पर क्या होगा हम लोग का कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर कॉस क्या होगा कॉस और 1/कड़ी में 2, यहाँ पाई माइनस कितना होगा कि यहाँ पर 1/2 कितने अंश का मान है, तब 45 अंश का मान है, यानी पाई माइनस कितना होगा हम लोग का, यहाँ पाई/4 होगा, यानी हम लोग का होगा कहते कि 4 4 पाई माइनस पाई, अच्छा कितना होगा 4, यानी कि हम लोग का 3 पाई/4, ये हम लोग का हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग cos इनवर्स कोष्टक में का -1/कड़ी में 2 का मान जान गए, ठीक। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। आप सब लोग इसको लीजिए तब अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए मिटा दिया जाए। 10वां नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कोसेक इनवर्स यहाँ पर -कड़ी में 2, ठीक। देखिए क्या करें यहाँ से कि कोसेक इनवर्स -कड़ी में 2,
सबसे पहले क्या है कि हमें क्लियर होना चाहिए कैसे कोसेक कड़ी में कड़ी में 2 का मान कितना अंश होता है। कोसेक कड़ी में 2 का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कैसे कोसेक कड़ी में 2 का मान जो होता है कितना होता है, 45 अंश होता है। कितना होता है, 45 अंश होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माना मान लेंगे, माना कोसेक कोसेक इनवर्स माइनस कड़ी में 2 बराबर थीटा। यहाँ पर कोसेक इनवर्स और यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग का माइनस कड़ी में 2, तो यहाँ पर कोसेक इनवर्स थीटा बराबर कोसेक कड़ी में 2, यानी थीटा बराबर कितना होगा हम लोग का कि 45 अंश माइनस 45 अंश, यानी थीटा बराबर कितना होगा -π/4। ठीक है, ये हम लोग का होगा आंसर हो जाएगा। ठीक तो यह हम लोग का पहला क्लास था। ठीक, और पहला क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप सब लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें अपने दोस्तों पर, ताकि आप लोग का दोस्त भी क्या इस वीडियो से जुड़े रहें। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हम आपको क्लास फ्री में दे रहे हैं, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, बस अपना समय देना है और कॉपी किताब लेकर बैठना है। ठीक है, चलिए हम यहीं से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट।